है। सुबह से दूध के सिवा कुछ नहीं लिया आपने। थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए। ये प्रसाद है या नैवेद्य? सच कहते हैं, आपके लिए नैवेद्य है, हमारे लिए प्रसाद। ग्रहण कीजिए। एक अंजलि अन्न हो तो भी प्रत्येक दाना भोजन है। समुद्र भले जल से भरा हो, अंजलि भर जल भी समुद्र है। मानव जितने भी हो, प्रत्येक ईश्वर स्वरूप होता है। हम जो कुछ भी खाते हैं सब ईश्वर का प्रसाद है। आपकी बातें सुनकर जीवन धन्य हो गया। आपके जैसे पुण्यवान का सानिध्य मिलना पूर्व जन्म का फल होगा। इस नैवेद्य को स्पर्श कर दिया, इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। स्वामी, आपके लिए स्वयं पका कर लाया हूँ, एक दाना तो ग्रहण कीजिए। इसे मैंने बोया, इसे मैंने उगाया, इसे मैंने पकाया, इसे मैंने तैयार किया कहते हैं ना, लेकिन वो तो भगवत प्रसाद है। खेत भी भगवान का ही प्रसाद होता है और पकाता भी वही है, परोसता भी वही है, खिलाता भी वही है, खाता भी वही है और पचाता भी वही है। अहंकार का प्रतीक है मैं शब्द, इसे छोड़कर ही यह लोग छोड़ सकोगे। आहा, बहुत अच्छा है। इसमें क्या है जानते हैं? नहीं स्वामी। स्वाद। इसमें जैसे स्वाद छिपा है, भक्ति में छिपे ईश्वर को भक्ति द्वारा देख सकते हैं आप। धन्य हुआ। अंजने जी, अंजने जी, अंजने जी, अंजने जी, ये चमत्कार देखिए। इस पत्थर की जगह फोटो में शिरडी बाबा आ गए। कैसा चमत्कार है ये? शिरडी के साईं बाबा यहाँ कैसे आए? ये पत्थर हटाने को कहा था, तो बाल स्वामी ने हटाने के लिए मना किया था, याद है ना? देखिए लीला। अजब है ये लीला। इस पत्थर में साईं बाबा है, हम नहीं जानते थे, लेकिन बाल स्वामी ने कितने अच्छे से समझाया। भक्तगणों, कल रामा राव ने जो फोटो खींची, उस फोटो में बाल स्वामी के बगल में रखे इस पत्थर में साईं बाबा हैं। देखिए। देखो, वो माया आ रही है। सब माया है, कौन किसका है? मेरे लिए सब बराबर है। क्या बोल रहे हो सत्यम? ये पूजा कैसी, ये भजन कैसा? तुम जो कह रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब क्या है बेटा? भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, इनको कोई समझ सके तो गूढ़ परमार्थ को समझना आसान हो जाता है। ये किस वेद में लिखा है? वेद नहीं, ये जीवन का सत्य है। मैं ये सब नहीं समझती, केवल एक ही बात जानती हूँ, वो है बेटे के लिए प्रेम। बेटे, इस माँ के प्यार को समझो, मेरी वेदना को समझो। जरा इस फोटो को देखिए। देखते हैं जी, हमारे सत्यम के साथ साईं बाबा हैं। देखिए ना, हमारे सत्यम के बगल में साईं बाबा हैं। साईं बाबा यहाँ कैसे आए? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। ईश्वर हर जगह रहते हैं, हृदयों में भी रह सकते हैं। उन्हें पहचानना हमारा काम है। क्यों बेटे, क्या बोल रहे हो? देखते हैं हमारा सत्यम क्या बोल रहा है। सत्यम, तुम्हारा मन, तुम्हारा मार्ग मैं समझ गया। जीवन का परमार्थ ढूंढने वालों को उनके मंजिल की राह दिखाने में लगे हो तुम। बेटे, ये सब इस उम्र के लिए नहीं है। माँ बाप के सपनों को ना तोड़ो। बचपन में ही वानप्रस्थ आश्रम ठीक नहीं बेटे। दुनिया का उद्धार करने से पहले अपनी कोख से जन्म देने वाली माँ का, पाल पोस कर बड़ा करने वाले बाप का, शुभ चिंतक बुजुर्गों का उद्धार करो। यही धर्म है, ये भूलना नहीं। मेरी बात मानकर फैसला बदल लो। बेटा सत्यम, हम नहीं जानते तुम्हारे मन में क्या है। एक बार शीश के घर चलो और अपने मन की बातें हम लोगों को खोल कर समझाओ। तुम कहना क्या चाहते हो ये तो हम जान सकेंगे। देखो बेटे, इस माँ की बातें इस तरह मत ठुकराओ। बेटे सत्यम,
अम्मा, पिताजी, इस घर में मैं बड़ा हूं। सत्यम छोटा है, लेकिन उसे इंग्लिश पढ़ाकर सरकारी नौकरी कराने के लिए सोचा था हमने। इसके लिए कई कोशिशें भी की हमने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसका रास्ता ही अलग है। इस लोक से ज्यादा परलोक की सोचता है। शरीर से ज्यादा आत्मा को प्रेम करता है। ईश्वर का ध्यान ही इसका जीवन है। खुद को भगवान बोलता है। रिश्ते नाते इसके लिए कुछ भी नहीं। बोलता है मैं जहां चाहूंगा वहां रहूंगा। इसलिए आप लोगों को खबर भेजी। अब आप लोग ही समझाइए इसे। वो समय चला गया शेष बेटे। सत्यम दुनिया को अपनी लीला दिखाना चाहता है। मुझे तो विश्वास है कि ये मेरी नहीं सुनेगा, लेकिन तुम्हारी माँ बोले तो। ये माने या ना माने, कोशिश करना हमारा धर्म है। बेटी सुशीला, जाओ खाना लेकर आओ। ठीक माँ जी। ये लीजिए। बेटा सत्यम, मेरे हाथ से 3 कौर खाना खा लो। अम्मा, आप ही को माया बोल रहा है। आप ही को। मोह सारा दूर हुआ, माया दूर हुई, माया दूर हुई। मोह कैसा, दूर होना क्या। इसीलिए 3 कौर बनाए तुमने। बेटा सत्यम, क्या है ये सब। बेटा सत्यम, हम सब माया में ही रह रहे हैं। हम माया ही हैं। लेकिन तुम तो परे हो इस माया से। ठीक है, मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगी, कुछ पूछूंगी भी नहीं। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। सत्यम, कहीं हिमालय विमालय जाकर किसी गुफा में ना रहने लगना। मुझसे दूर नहीं जाना बेटे। देखो सत्यम, वादा करो कि पुट्टपर्ती में ही रहोगे। इस माँ से दूर नहीं जाओगे। तुम्हारे भक्तों का मैं खुशी से स्वागत किया करूंगी। पुट्टपर्ती को छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। ये वर केवल तुमको ही नहीं, पूरे पुट्टपर्ती को, सारे संसार को दे रहा हूँ। शेष बेटा जी, पुट्टपर्ती जाने का इंतजाम करो। इसका मन बदलने से पहले ही पुट्टपर्ती चलते हैं। ठीक। मेरे बेटे का मन नहीं बदलेगा। इसका नाम सत्यम है, ये सच ही बोलेगा। हाँ। विद्यार्थियों, हमारे स्कूल में प्रार्थना का कार्यक्रम सत्यम अच्छे से चलाता था, लेकिन अब हमारा सत्यम पढ़ाई लिखाई छोड़कर आध्यात्मिकता की राह पर चला गया। भक्ति मार्ग को उसने खुद के जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है। अपनी प्रेम भरी वाणी वो अब सारी दुनिया को सुनाएगा। इसलिए ये प्रार्थना कार्यक्रम आप लोगों में से किसी को चलाना होगा।
गफूर खान, आओ तुम प्रार्थना शुरू करो। सत्यम ने अपना प्रेम तुम सबको दिया, उसके साथ ही इतना सुंदर गीत प्रार्थना के लिए दिया। हमारे दिलों में जो कि हमेशा बना रहेगा। सत्यम के प्रति तुम्हारा प्रेम कितना महान है, आज मैं देख रहा हूँ। प्रार्थना की जगह तुम्हारे दिलों से वेदना ही बाहर आई। अच्छा सुनो, प्रार्थना खत्म हो गई, तुम सब अपनी अपनी क्लास में जाओ। चलिए आप सब लोग अपनी अपनी क्लासेस में जाइए। बेचारे रमेश और महेश बाबा के लिए बहुत व्याकुल हुए होंगे। उसके बाद क्या हुआ टीचर? दोनों बहुत ही दुखी रहते थे, बोलते थे कि सत्यम के बिना हम लोग जी ही नहीं सकेंगे। सत्यम के नहीं लौटने से दुखी रमेश ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली और महेश मानसिक संतुलन खो बैठा। हमेशा सत्यम सत्यम रटता था, सत्यम की ही राह देखा करता था। कुछ दिनों के बाद वो भी मर गया। सत्यम पुट्टपर्ती वापस आ गया। सत्यम को फिर पुट्टपर्ती ले आई। अच्छा ये बहुत अच्छा हो गया ना, बहुत ही खुशी की बात है। वसंत अम्मा, ये लड़का कुंडम राजू जी का बेटा सत्यम ही है ना? हाँ, ईश्वर अम्मा का लड़का है। बचपन में चित्रावती नदी के किनारे खेलता था, दोस्तों से घिरा, कितना अच्छा लगता था। जब ये पढ़ाई के लिए उरवकोंडा गया, चित्रावती सुनी हो गई थी। फिर से जो पुट्टपर्ती लौटा है उसे देख चित्रावती नदी हमसे भी ज्यादा खुश लगती है। जानती हो, सत्यम में ईश्वरीय गुण है, उपदेश देता है, भजन गाता है, इसलिए पढ़ाई छोड़कर पुट्टपर्ती लौटाया। कितनी अद्भुत बात है ना। आहा, उस बच्चे में कितनी महिमा है। कितनी खुशी की बात है।